अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आज की वीडियो का टॉपिक है नेवर गिव अप, कभी हार ना माने। ये फ़िलॉसफी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है इस फ़िलॉसफी की नेवर गिव अप हर जगह पर हो सकती है या नहीं हो सकती। देखिए, हर जगह पर ये फ़िलॉसफी काम नहीं करेगी। इसकी क्या रीज़न है, छोटी सी मिसाल देती हूँ। फर्स्ट सपोज एक स्टूडेंट है और वो एग्ज़ाम देता है, एक बार वो क्लियर नहीं कर पाता, ठीक है, एग्ज़ाम में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। दूसरी अटेम्प्ट करता है, दूसरी में भी नहीं हो पाता, तीसरी अटेम्प्ट करता है। अब आपका क्या ख्याल है कि अगर वो हर साल करता रहे और वो सक्सेसफुल भी ना हो, तो क्या उसे 10 साल तक वही डिग्री हासिल करने के लिए बार बार वही काम, वही एग्ज़ाम देने चाहिए? क्या करना चाहिए उसको इस सिचुएशन में? नेवर गिव अप की फ़िलॉसफी यहाँ पर यह कहेगी कि हाँ जी, बार बार आप उसको करें, ठीक है, बार बार एग्ज़ाम दे किसी ना किसी दिन। फर्स्ट पर अगर आप 10 सालों बाद उसको लेने में कामयाब हो भी जाते हैं तो उसका क्या फ़ायदा जो 10 साल आपने एक चीज़ को हासिल करने में लगा दी। तो यहाँ पर यह फ़िलॉसफी काम बिल्कुल नहीं करेगी। यहाँ पर क्या चीज़ काम करेगी? यहाँ पर यह चीज़ काम करेगी कि आपने देखना है कि अगर मैं पहली दफ़ा में पास नहीं हुआ तो ऐसी कौन सी मेरी मिस्टेक्स हैं, ऐसी कौन सी गलतियां मैं कर रहा हूँ जो मैं नहीं पास हो रहा उस चीज़ से, ठीक है। वो गलतियों को देखें, उन गलतियों से सीखें और सीख के अगली बार जब प्रिपरेशन करें तो वो चीज़ों को जहन में रख के एग्ज़ाम की तैयारी करें और पेपर दें। फिर भी अगर नहीं होते तो फिर देखें, किसी से मशवरा लें, किसी टीचर से मिलें, उस सब्जेक्ट की जिसको कमांड हो, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, वो आपको बता सके कि आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते, या ये चीज़ आपकी मेंटेलिटी, ये आपकी मेंटेलिटी पर पूरा उतरती है या नहीं उतरती, या आप सब्जेक्ट चेंज कर लें तो एग्ज़ाम दें तो आपको डिग्री मिल जाएगी। ये सब चीज़ें करके वो उसको माइंड में रख कर तैयारी करे, पेपर दे, तो वो फिर सक्सेसफुल रहेगा। यहाँ पर समझदारी, अक्लमंदी काम की फ़िलॉसफी काम करेगी, ना कि नेवर गिव अप की। नेवर गिव अप की फ़िलॉसफी कहाँ पर काम करती है? अब मैं ये बताती हूँ कि आप जब कोई चीज़, कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, वो नहीं हो रहा तो सोचें, क्वेश्चनिंग करें, उसके आंसर तलाश करें, उसके सॉल्यूशंस ढूंढें, फिर उनको इम्प्लीमेंट करें, और जो आपकी मिस्टेक्स हैं उनको आप निकालते जाएं, साइड पे करते जाएं, और जो करेक्शंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करते जाएं, तो आप सक्सेसफुल रहेंगे। नेवर गिव अप की जो है ना, वो ये चीज़ कहती है, नेवर गिव अप ये हरगिज़ नहीं कहते भी आप बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह एक चीज़ पर लगे रहें और करते जाएं। ये ना देखें, ये सोचें ना, ये समझें ना कि आखिर मैं इतनी बार फेल क्यों हो रहा हूँ, आखिर इसके पीछे क्या वजह है। तो थोड़ी सी समझदारी इख्तियार करके फिर आप नेवर गिव अप की फ़िलॉसफी को इस्तेमाल करके फिर आप सक्सेसफुल रह सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ये नहीं कि भाई आप बगैर सोचे समझे एक चीज़ को 10 बार 100 बार करते जाएं, आप उसमें कामयाब नहीं हो रहे और आप ये कह रहे हैं नहीं, नेवर गिव अप की फ़िलॉसफी यही कहती है कि हार नहीं माननी चाहिए, इसलिए मुझे हार नहीं माननी, तो मैं लगा रहूं। तो इस सिलसिले में जो स्टूडेंट्स हैं, तो जो जिनके इस तरीके से काम है, वहाँ पर थोड़ी समझदारी इख्तियार करके, थोड़ा अगर चीज़ को चेंज करना पड़े, सब्जेक्ट को चेंज करना पड़े, टेक्निक को चेंज करना पड़े, सॉल्यूशंस लाने पड़े, करेक्शंस करके आप उसको सही करके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक और छोटी सी मिसाल देती हूँ, जैसे आप फॉर सपोज कहीं कील ठोक रहे हैं, ठीक है, वो कील नहीं आगे जा रही, तो अब ये नहीं कि वो नेवर गिव अप की फ़िलॉसफी को आप पकड़ें और हर रोज़ यही कोशिश करेंगे, आज नहीं जाएगी तो कल चले जाएगी, कल नहीं जाएगी तो परसों चले जाएगी, बगैर सोचे समझे, बगैर ये सोचे कि हो सकता है इसके पीछे कोई ईंट हो, कोई सख्त पत्थर हो जिसकी वजह से कील दीवार के अंदर नहीं जा रहा। तो आप थोड़ी जगह चेंज करके अगर कील ठोकेंगे तो वो अंदर चला जाएगा और आप सक्सेसफुल रहेंगे। तो ये इसमें आपने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया? इसमें आपने समझदारी इस्तेमाल की, आपने क्वेश्चनिंग की सबसे पहले खुद से कि ये कील अंदर क्यों नहीं जा रहा, फिर आपने उसका हल तलाश किया कि हो सकता है इसके पीछे सख्त पत्थर हो या कोई ऐसे ईंट हो जिसकी वजह से नहीं जा रहा,
ये हो सकता है हमारी कील मोटी और बारीक कील लें तो वो दीवार के अंदर जाएगी। ये आपने सॉल्यूशंस ढूंढे, पहले क्वेश्चनिंग की, फिर आपने सॉल्यूशंस ढूंढे, फिर उन सॉल्यूशंस को आपने इम्प्लीमेंट किया, तब जाके कील दीवार के अंदर ठुक जाएगा, हो जाएगा, सक्सेसफुल रहेगा। तो इस तरीके से नेवर गिव अप की फिलॉसफी को आपने लेकर चलना है। आपने क्वेश्चनिंग करके समझदारी से गलतियों को निकाल कर करेक्शंस को इम्प्लीमेंट करते जाना और इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल रहेंगे। अच्छा, एक और छोटी सी मिसाल है, बल्ब जिसने ईजाद किया, जो साइंटिस्ट थे एडिसन जिनका नाम था, तो उन्होंने किस तरीके से उन्होंने एक बार कोशिश की, तजर्बा किया, 2 बार किया, काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया, 100 बार, 200 बार, 300 बार, इवन 999 बार उसने बल्ब बनाने के लिए वो एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन करता। यहाँ पर जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो पहली बार जो उसने एक्सपेरिमेंट किया उसने उससे सीखा कि ये तरीका था जिससे बल्ब नहीं बनता, फिर दूसरे में उसने और सीखा, तीसरे में, इस तरह वो करता गया, करता रहा, सो ऑन। वो 999 बार वो हर बार जब एक्सपेरिमेंट करता था तो देखता था कि इसमें मेरी क्या मिस्टेक्स हैं, वो उनको निकालता था, करेक्शंस को आगे रखता था और आप फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट करता था, फिर जो मिस्टेक्स होती थी उनको निकालता था। इस तरीके से उसने 999 बार बल्ब बनाने का तजर्बा किया, ठीक है, और वो उससे उसने सीखा और 1000 बार जब वो 1000वीं बार जब वो उसको बनाने लगा तो वो उसका तजर्बा सक्सेसफुल रहा, वो एक्सपेरिमेंट, और बल्ब ईजाद हो गया। अब लोगों ने उससे पूछा भी आप इतनी बार हारे हैं और 1000 जो लास्ट टाइम आपने अटेम्प्ट की उसमें आप जीते, तो ये आपको हारना कैसा लगा? तो उसने कहा नहीं, मैं हारा नहीं था, मैंने 999 बार जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें मैं हारा नहीं था, बल्कि मैंने 999 बार सीखा और 1000वीं बार जाके मैं उस चीज़ में सक्सेसफुल हो गया, मैं कामयाब हो गया। तो उसने हारने का मतलब ये है कि आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से कभी हारते नहीं। सीखते कैसे हैं? समझदारी से, अक्ल को काम में लाकर कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं गलत कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या लॉजिक है, उसको आप ढूंढते हैं, फिर उसकी आप देखते हैं कि किसी करेक्शन करते हैं, करेक्शन करके जब आप काम करते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो नेवर गिव अप की फिलॉसफी इस तरह काम करेगी, जबकि मैं देखती हूँ अक्सर हम इस चीज़ को गलत तरीके से ले रहे होते हैं। अकल और समझदारी को इस्तेमाल करते हुए आपने नेवर गिव अप की फिलॉसफी पे अमल करना है। सिंपल एक मिसाल, जैसे कि ये लाइफ है ना, लाइफ है हमारी, तो हमें ना बहुत मुख्तलिफ जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लाइफ में। अच्छा, ये लाजमी नहीं कि हर बंदा पहले ही अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेगा, नहीं, समटाइम मिस हो जाएगी, फिर कोई और अपॉर्चुनिटी आएगी, वो समटाइम हो सकता है मिस हो जाए। तो यहाँ पर ये फिलॉसफी काम करेगी कि आप हार ना माने, आप उस चीज़ को लेकर बेस ना बना लें, कहीं मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो हूँ ही फेलुअर, और ये चीज़ माइंड में ना लेके, बल्कि आप सोचेंगे एक चांस था, ये पूरी लाइफ नहीं थी, अपॉर्चुनिटी थी, मिस हो गए, इट्स ओके, नेक्स्ट मिलेगी तो मैं सक्सेसफुल रहूँगा। फिर आप क्या करोगे? एक अपॉर्चुनिटी आएगी आखिरकार कि आप उसको अवेल कर लोगे और उसमें सक्सेसफुल हो गए और उस अपॉर्चुनिटी पे आप छक्का लगा दोगे, मतलब आपने उसको अवेल कर लिया तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। इस तरीके से नेवर गिव अप की फिलॉसफी काम करती है कि हार ना माने, ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है, अगर एक पे नहीं आप सक्सेसफुल हुए तो कोई और होगी, कोई और आपकी। खुदा उस वक्त तक एक दरवाज़ा बंद नहीं करता जब तक वो आपके लिए 100 दरवाजे खोल नहीं देता। हमेशा इस बात को जहन में रखें, अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।